टाइप 8 में अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या करें, आगे बढ़ जाएं? टाइप 8 में कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। देखो, आपके मन में अगर कुछ भी बात हो तो अभी पूछ लो, आगे चैप्टर आएगा तो दिक्कत होगा। और धीरे धीरे हम समझाना कम करेंगे, बनाना ज़्यादा कोशिश करेंगे, क्योंकि जो समझाने वाला बात है हमको पता है कब समझाना क्या है। तो एक ही चीज़ को बार बार नहीं समझाएंगे। इसलिए अगर अभी कोई दिक्कत है तो अभी देख लीजिए, बाद में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो हम पूछते जाते हैं। जो क्वेश्चन नहीं बना होगा आप लोग से वो आप पूछ लीजिएगा। 83 कल शुरू हुआ था ना, इसमें से एक आध क्वेश्चन बताए थे ना, सब वही जो है, कोई अलग नहीं, अथवा वाला ही ये क्वेश्चन सेम है। लेकिन नहीं बना होगा आपसे तो पूछ लेना भाई। आप लोग अभी शुरू किए हैं, सीखने में तो दिक्कत होगा। या स्पीड में बनाते हुए चलें, आप जैसा कहिए। स्पीड में बनाते चलें। हाँ ठीक है, स्पीड में हम चलते हैं। देखो, आदमी और औरत का बात बोल रहा है, ध्यान दो। कह रहा है कि 10 औरत 12 दिन में, 10 औरत जो है वो 12 दिन में, जबकि 5 आदमी 8 दिन में। यही बोल रहा है ना। तो 40 तिया 20 से, यानी कि 3:1 इनका एफिशिएंसी का रेशियो निकल गया। जब भी आप क्वेश्चन को हल करते हैं, कंपाउंड प्रोपोर्शन या टाइम एंड वर्क या वर्क वेजेस या नल टंकी, ये चारों चैप्टर के लिए सेम ही कॉन्सेप्ट है। आपका सबसे पहला काम होना चाहिए एफिशिएंसी निकालना, काम करने की दर को ज्ञात करना। ये आपका सबसे पहला प्राथमिकता होना चाहिए। तो एक काम को जब 10 औरत करती हैं तो 12 दिन, हमने पहले एफिशिएंसी निकाल लिया दिए गए प्रश्न में डेटा के आधार पर। अब हम क्या करेंगे कि टोटल वर्क लिखेंगे। तो 10 औरत 12 दिन में, तो एक औरत हमको दिखाई दे रहा है कि एक दिन में एक काम। तो 10 औरत एक दिन में 10 काम करेगी, तो 12 दिन में टोटल इतना ही काम होगा। तो कह रहा है कि उसी काम को, उसी काम का मतलब जो ये कर सकते हैं 10 औरत 12 दिन में, उसी काम को करने के लिए जब 6 औरत और 3 आदमी को लगाए जाएंगे तो कितना समय लगेगा। तो 6 औरत का मतलब 6 काम और 3 आदमी का मतलब 3 3 का 9 काम, यानी कि 15 काम एक दिन में। तो कितने दिन में पूरा काम? 15/। चलो हम थोड़ा सा ऐसा ही बनाते चल रहे हैं, आप लोग मिलाते चलना। आदमी है और औरत है, 5 आदमी एक काम को 10 दिन में, तो इधर हो जाएगा 50। अब 12 औरत उसी काम को 15 दिन में, तो ये हो जाएगा 180, यानी कि 18:5 कह रहा है। तो 5 आदमी और 6 औरत उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो 5 आदमी का मतलब एक आदमी 18 काम, तो 5 आदमी 90 काम करेगा एक दिन में, और 10 दिन में टोटल काम कर लेता है। तो कह रहा है कि 5 आदमी और 6 औरत उसी काम को कितने दिन में करेगा? 5 आदमी का मतलब 18×5 90 काम, और 6 औरत का मतलब 6×5 30 120 काम। कितना हो जाएगा? एक दिन में कितना करेगा जो हमको नहीं पता। 30 चौका 20 से 30 तिहाई 90, 15.5 दिन, 7.5 दिन। कह रहा है पुरुष है और एक आगे 16 पुरुष एक काम को 8 दिन में, 16 पुरुष किसी काम को 8 दिन में करता है। और कह रहा है एक साथ मिलकर 8 पुरुष और 9 महिला उसी काम को 10 दिन में। तो 8 पुरुष और 9 महिला उसी काम को करेगी 10 दिन में, यानी दोनों काम है आपस में बराबर। 2×5 10, 2 चौके 8। अब देख रहे हैं 8×5 40 एम, 16 चौका 64 एम, तो 40 24 आई, 9×5 45 डब्लू है। तब 3 से 15 बार में या 3 से 8 बार में, 15:8। किसी एक ग्रुप से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। अगर पुरुष से करवाएंगे तो 16 पुरुष को लगेगा 8 दिन। तो 16 पुरुष का मतलब एक पुरुष दिन भर में 15 काम, तो 16 पुरुष एक दिन में इतना काम करेगा। और इस तरह से 8 दिन में वो काम पूरा करता है, तो 8 दिन में टोटल काम इतना ही रहा होगा। अब प्रश्न में बोल रहा है कि 20 महिला उसी काम को कितने दिन में करेंगे। हमको पता है एक महिला एक दिन में 8 काम, तो 20 महिला एक दिन में इतना काम करेगी, और कितना समय लगेगा जो हमको नहीं पता।
चलिए 8 दूनी 16, 16 से 16 खत्म, 15 बटे 20 से 0 खत्म, कितना लगेगा? छः महिला किसी काम को 3 दिन में, 9 लड़कियां उसी काम को 2 दिन में। महिला है और लड़की है तो 6 महिला का मतलब 36, 18 दिन इधर हो जाएगा तो इधर 18 हो जाएगा, और 9 दूनी 12 तो इधर 12 हो जाएगा। 12 डेढ़े 18 यानी कि 2:3। क्या कर दिया हम? 36 18 महिला और 9 दूनी 18 चाहिए तो 1:1 हो गया नहीं। अब किसी एक ग्रुप से काम करा लीजिए तो 6 महिला किसी काम को करने में 3 दिन, तो 1 महिला एक दिन में 1 काम, तो 6 महिला दिन भर में 6 काम, किसी काम को 3 दिन, तो 3 दिन में टोटल काम इतना होगा। तो कह रहे हैं 8 महिला और 6 लड़के। 8 महिला का मतलब 8 और 6 14, उसी काम को करने में कितने समय लेंगे? 2 तिहाई 6 और 2 सते 14, 9/7 या 7 एकम 7 और 2 9। अच्छा 9/7। एक पुरुष एक काम को 6 दिन में जबकि एक महिला उसी काम को 12 दिन में। पुरुष और महिला, एक पुरुष एक काम को 6 दिन में और एक महिला उसी काम को 12 दिन में, यानी कि 2:1। तो एक पुरुष और एक महिला एक साथ उस काम को करते हुए किसी काम को कितने दिन में कर पाएंगे? तो पहले टोटल काम निकाल लेते हैं। तो एक पुरुष को 6 दिन, तो एक पुरुष दिन भर में 2 काम, तो 12 दिन में टोटल काम। तो कह रहा है एक पुरुष और एक महिला एक साथ काम करेगी तो कितना समय लगेगा? तो 2 और 1 3 काम करेगी एक साथ, तो एक दिन में 3 काम करते, कितने दिन में 12 काम। फिर से वही है, एक आदमी और एक उधर से महिला है। आदमी को लगता है 20 दिन और महिला को लगता है 45 दिन, तो 5 का 20, 5 9 45। तो आदमी से काम कराएंगे तो 20 दिन, तो एक आदमी एक दिन में 9 काम, तो 20 दिन में इतना काम। और आपसे पूछ रहा है कि 2 पुरुष और 3 महिला, तो 2 पुरुष का मतलब 9 दूनी 18, ये 4 तिया 12 30, 3 6 18, 6 बार में कै गो है? वो ढेर है, चलिए 2 गो है, बना देते हैं। 8 लड़के और 12 लड़कियां एक साथ मिलकर 5 दिन में। 8 लड़के और 12 लड़कियां एक साथ मिलकर के 5 दिन में पूरा कर सकती है। यदि लड़के को अकेले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 50 दिन लगता है, लड़का अगर करेगा तो 50 दिन में यही काम करेगा। दोनों काम आपस में बराबर होना चाहिए। अब 5 से तो 5 कटिए जा रहा है। अब यहाँ से बी और जी का हम निकाल लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे 10 गो बी है और यहाँ पे 8 गो बी है, यानी 2 गो हो जाएगा। और यहाँ पे 12 जी है तो 12 बी हो जाएगा, यानी कि 6:1। अब किसी एक ग्रुप से करवा लेते हैं, हम लड़के से करवा लेते हैं। यदि एक लड़का इस काम को 50 दिन में करता है तो लड़का एक दिन में 6 काम, तो 50 दिन में पूरा काम। तो एक लड़की को अकेले इस प्रोजेक्ट को काम करने में कितना दिन लगेगा? एक लड़की एक दिन में कितना काम करेगी भाई? 6 5 300। नौ बच्चे किसी काम को 3 बच्चे को सी लिख देते हैं। और कौन है? 18 आदमी को एम लिख देते हैं। तो 9 बच्चे किसी काम को 360 दिन। 9 बच्चे किसी काम को 360 दिन, तो 18 आदमी उसी काम को 72 दिन में। कि 5 बार में कटेगा ना। और 9 दूनी 18, यानी 2:5, 2:5। अब किसी एक ग्रुप से काम करा लीजिए। 9 बच्चे को कराएंगे तो 360 दिन। 9 बच्चा का मतलब एक बच्चा दिन भर में 2 काम, तो 9 बच्चा दिन भर में 18 काम। इस तरह से इसको समय लगता है 360 दिन, तो टोटल काम इतना रहा होगा। तो कह रहा है 4 आदमी 12 औरत। ये कहाँ से आ गया? अच्छा एक और ग्रुप है। नौ बच्चे किसी काम को
360 दिन, 18 आदमी उसी काम को 72 दिन और 12 औरत उसी काम को 162 दिन। उसी काम मतलब सब काम होना चाहिए आपस में बराबर। सबसे पहले 12 तो कॉमन हो रहा है, इसको काट देते हैं। 12 छक 72 अब 12 तिया 36। 6 से भी कट रहा है, 18 9 वर्ष 18 से, 18 से भी कट रहा है। देखो 18 एकम 18, 18 9 वर्ष 18 से यहाँ से 2 ले लेंगे तो बचेगा कितना 15, 9 दूनी 18 कट गया। तो हमारे पास हो गया 15 सी 6 एम और 9 डब्लू। अभी भी कट रहा है नहीं, 3 पचे 15, 3 दूना 6 और 3 तिरिका 9। तो सी अनुपात एम अनुपात डब्लू। तो 5 2 और 3 से कटने वाली राशि 30 से आ रहा है। तो 5 6 30, 2 15 30, 3 10 30। अब आराम से जब एफिशिएंसी निकल गया तो हम वर्क भी निकाल सकते हैं। किसी ग्रुप से चलिए, तो बच्चा ग्रुप से चलेंगे तो 9 को बच्चा रखेंगे तो 360 दिन लगेगा। तो 9 बच्चा का मतलब एक बच्चा दिन भर में 6 काम, तो 9 बच्चा एक दिन में इतना काम। एक दिन में जब ये लोग इतना काम करेंगे और 360 दिन में काम पूरा हो रहा होगा तो 360 दिन में टोटल इतना काम करेंगे ये लोग। अब कह रहा है कि तो 4 आदमी 12 औरत 10 बच्चा उसी काम को, तो 4 आदमी का मतलब हो जाएगा 15 चौके 60 काम। अब 12 औरत का मतलब हो जाएगा 12 10 से 120, 120 और 60 180 हो गया ना। और 10 बच्चा का मतलब हो जाएगा 10 6 का 60, यानी 240। कितना हो जाएगा एक दिन में 240 काम, तो कितने दिन में इतना काम, ये हमको बताना है। बारह दूनी 24 और 12 तिया 36 और 2 से 3 बार में है ना 9 नवा 91 में क्या करें हम 91 92। चलिए ध्यान दीजिए, अब गप मत कीजिए। गर्मी न लग रहा है, करंट नहीं ना लग रहा है। देखो इधर नहीं भी लग रहा है तो क्या दिक्कत है। 24 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं और 10 औरत 10 आदमी और 9 लड़के उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यदि 2 आदमी किसी निश्चित समय में उतना ही काम करता है जितना काम उतना ही समय में 3 लड़का। देखो इसमें जैसे हर बार हमको एफिशिएंसी निकालना पड़ता था, और ये टाइप में सबसे अच्छा बात है कि ऑलरेडी एफिशिएंसी आपको दिया रहेगा। तो कह रहा है कि 2 आदमी किसी काम को जितने समय में करेगा उतने ही समय में 3 लड़का करे। हम पहले लिख रहे हैं, लिखने का ज़रूरत तो था नहीं वैसे। यानी कि आदमी और लड़का का जो एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3:2। अब आप जब एफिशिएंसी निकालिए तो इससे पहले तो आप सारा काम कर ही रहे थे, वही काम यहाँ भी करना है। 24 आदमी किसी काम को 18 दिन में, तो एक आदमी दिन भर में 3 काम, तो 24 आदमी एक दिन में इतना काम करेगा। और इस तरह से इसको समय कितना लगता है समाप्त करने में 18 दिन। तो 18 दिन में टोटल काम इतना रहा होगा। अब बोल रहा है तो बताइए कि 10 आदमी और 9 लड़का उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो 10 आदमी का मतलब 10 तिया 30 काम होगा और 9 लड़का का मतलब 9 दूनी 18 काम होगा। तो 30 और 18 कितना हो जाएगा, तो एक दिन में 48 काम, तो कितने दिन में ये टोटल काम 24 से 2 बार में 2 से 9 बार में 9 तिया सब ऐसा ही क्वेश्चन है भाई। इसमें आपको एफिशिएंसी निकालना बहुत इजी है। एक महिला द्वारा 8 घंटे में और एक पुरुष द्वारा 6 घंटे में तथा एक लड़का द्वारा 12 घंटे में किया गया काम आपस में बराबर है। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे। एक महिला द्वारा 8 घंटे में, एक लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और एक पुरुष द्वारा 6 घंटे में और एक लड़का द्वारा 12 घंटे में किया गया काम जो है ये सब है आपस में। यहाँ हम मन ही मन मान चुके हैं कि 1 घंटा में एक लड़का बी काम करता है, 1 घंटा में एक आदमी एम काम करता है और 1 घंटा में एक औरत डब्लू काम करती है। सबका काम आपस में बराबर। तो यहाँ से कुछ कॉमन हो रहा है, काट दो। 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 छके 12। अब यहाँ से हमको डब्लू एम और सी का रेशियो निकालना हम लोग सीखे हैं। 12 ले लेंगे तो 4 तिया 12, 3 चौके 12, 6 दूनी 12। इस तरह से एफिशिएंसी जैसे ही निकल गया तो आगे तो आराम से आप कर सकते हैं।
कह रहा है 9 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। तो 9 पुरुष का मतलब 9 चौका 36, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं? 6 दिन में। तो 12 पुरुष 12 महिला और 12 लड़के, 12 सब 12 ही 12 है ना, तो डायरेक्ट करते हैं। 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, यानी 4 3 7 अदू 9, तो 12 9 78 से टोटल कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। एक साथ 8 घंटे प्रतिदिन करके उसी काम को कितने दिन में करेंगे जो हमको नहीं पता। 36 तिया 78 से 24, 12 तिया 36, 12 तो लगता है कल बताए थे, 1.5 दिन। कह रहा है 4 पुरुष का काम 6 महिला के बराबर है, 9 महिला के काम 12 लड़के के काम के बराबर है। तो पुरुष और महिला का पहले हम लिख लेते हैं। बोल रहा है कि 4 पुरुष का जो काम है वो 6 महिला के बराबर है, यानी कि 3:2। आगे लिख रहा है 9 महिला का काम 12 लड़कों के काम के बराबर है। 3 तिरिका 9 और 3 चौके 12, यानी कि W/B हो जाएगा 4:3। तो जब W 4 होगा तो इसको काहेला हम काट रहे हैं, इसको छोड़ देते हैं। 6 4 तो B हो जाएगा, सीधे बोलेंगे कितना? 3 हो जाएगा ना। रेशियो निकालना आप लोग सीखे होंगे, A/B, B/C। अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं। कह रहे 8 पुरुष और 6 महिला किसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन करके 15 दिन में समाप्त करती है। 8 पुरुष का मतलब 8 6 48 और 6 महिला का मतलब 6 चौका 24, 48 24। कह रहा है कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को, मान लो कोई काम रहा होगा, 15 दिन में समाप्त कर सकती है। तो 2 पुरुष 3 महिला और 4 बच्चे। बच्चा कहाँ से आ गया? बी वो बच्चा बोल रहे हैं ना। तो 2 महिला 2 पुरुष का मतलब 6 दूनी 12 और 3 महिला का मतलब 3 चौके 12 और 4 बच्चा मतलब ये 12, तो 12 तिया 36। उस काम को, वही काम है को समाप्त कितने दिनों में उस काम को समाप्त करेंगे? जबकि वे प्रतिदिन 6 घंटा कर रहे हैं। छत्तीस दूनी 72 और 2 से 3 बार में, 3 से 5 बार में 8 बचे। कह रहा है 6 पुरुष 1 घंटा में उतना ही काम करता है। 6 पुरुष 1 घंटा में उतना ही काम करता है जितना कि 8 लड़के 1.5 घंटा में। ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है? जब उल्टेंगे तो इतना ही हो जाएगा ना, यानी कि 2:1। अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 12 लड़के किसी काम को 10 दिन में, तो 12 लड़के का मतलब एक लड़का दिन भर में एक काम, तो 12 लड़का दिन भर में 12 काम करेगा। 12 लड़के किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 4 पुरुष और 7 लड़का, 4 पुरुष का मतलब 4 दुनिया 8 और 7 लड़का मतलब 7, 8 और 7 15 काम एक दिन में करेंगे। तो कितने दिन में ये टोटल काम करेंगे? 15/। इसका मैच नहीं कर रहा था, पता नहीं उसका जो भी डेटा हो। करे 5 मिनट में 3 टन की दर से एक वाहक पट्टा सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। दूसरा वाहक पट्टा 2 मिनट में 1 टन। तो बताइए कि दोनों अगर एक साथ करेगा तो 33 टन ले जाने में कितना समय लगेगा? पहले तो आप ऐसे भी कर सकते हैं भाई, पहला वाहक जो है, माल वाहक जो भी लेके जा रहा है कोयले को, तो वो 5 मिनट में 3 टन ले जा रहा है। तो 5 मिनट में 3 टन, 5 मिनट में 3 टन, तो 1 मिनट में
पहिलका 1 मिनट में कितना काम करेगा? 3/5 टन ले जाएगा। उसी तरीके से दूसरका जो है 2 मिनट में 1 टन ले जाता है, तो 1 मिनट में कितना ले जाएगा? 2 मिनट में 1 टन। 2 आम का दाम 1 रुपया था, 1 आम का दाम क्या होगा? 1/2 रुपया, यानी 1/2 टन कितना काम करेगा। ये हम निकाल लिए प्रति मिनट उनका काम करने का रेट। मतलब पहिलका जो है 1 मिनट में इतना काम करेगा, दूसरका जो है 1 मिनट में इतना काम करेगा। तो कह रहा है कि दोनों वाहक पट्टा का उपयोग करने पर 33 टन। तो ध्यान दो, अगर दोनों को एक साथ लगाएंगे तो 1 मिनट में कितना काम ये लोग करेंगे ये हम पता कर सकते हैं ना। तो 1 मिनट में ये इतना टन ले जाता है और 1 मिनट में ये, तो 2 मिनट लोग हो जाएगा समय ना, 2 मिनट समय हो जाएगा। तो दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो 5 या 2 7 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 2 पचे 10, 11/10। मतलब हमको ये समझ में आया कि ये दोनों वाहक टन अगर एक साथ काम करेंगे तो 1 मिनट में 11/10 टन ले जाएंगे। तो बच्चा भी बोल देगा, तो 1 मिनट में 11/10 टन, मतलब 11/10 टन ले जाने में, देखो बुतरू जैसा 11/10 टन ले जाने में कई मिनट? तो 33 टन ले जाने में कई मिनट? तो 1/11 गुने 10 ऊपर चला जाएगा और गुने 33 है ना, यानी कई मिनट? 11 तिया 33, 10 तिया 30, ठीक है, 30 मिनट है ना। चलो ध्यान दो, 5 मिनट में 3 टन की दर से पहिलका ले जाता है। ध्यान दो, पहला सुन लो, पहले बात को सुनो। दोनों अलग अलग ग्रुप हैं। एक ग्रुप में है मशीन जो है वो 5 मिनट में 3 टन ले जाता है, और दूसरा ग्रुप का जो मशीन है, दूसरा वाहक पट्टा, आप देखे होंगे कोयला खदान वगैरह का फ़ोटो देखिएगा, आज तक सब गूगल यूट्यूब पर उपलब्ध है, कि जब कोयले को ले जाता है ना तो बेल्ट लगा हुआ रहता है और एक तरफ से गिरता है और फिर उसी पर वो बेल्ट के माध्यम से आगे चला जाता है। तो 5 मिनट में पहला वाला जो मशीन है, 2 अलग अलग जगह लगा हुआ है कोयले को एक जगह से दूसरे स्थान में परिवर्तन करने के लिए, पहुंचाने के लिए। तो पहला वाला जो मशीन है ना, वो 5 मिनट में 3 टन ले जा रहा है। और जो एक दूसरा मशीन है वाहक पट्टा, वो 2 मिनट में 1 टन ले जा रहा है। तो जब तक हमको कुछ बोल नहीं रहा है तो हम मान लेते हैं कि दोनों का अलग अलग एफिशिएंसी कुछ रहा होगा। तो पहला मशीन को हम ए मान लेते हैं, जिसका एफिशिएंसी ही ए है। वो 5 मिनट में कितना काम करता है? 3। भाई पहला मशीन 5 मिनट में 3 काम। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत काम आएगा। और दूसरा वाहक पट्टा जिसका हम एफिशिएंसी मान लेते हैं बी रहा होगा, काम नीचे बाकी सब ऊपर, वही लिखते हैं ना हम लोग। तो दूसरा वाहक पट्टा जो है 2 मिनट में कितना टन ले जाता है? तो काम नीचे बाकी ऊपर हम रख दिए। तो आराम से यहाँ ए और बी का एफिशिएंसी आप बता सकते हैं। 3 दूना 6 भी, तो 6 वे 5 है तो 5 भी। ए और बी जो कि हमारा पहला वाहक और दूसरा वाहक था, उसका एफिशिएंसी था। तो यानी कि पहले वाहक का एफिशिएंसी 6 है, दूसरे का 5 है। अब आइए क्वेश्चन को बनाते हैं ज़रा। अब किसी एक ग्रुप से चलिए, या तो राइट साइड से चलिए या तो लेफ्ट साइड से चलिए। हमको पता है पहला वाहक जो है वो 5 मिनट में कितना टन ले जाता है? पहला का मतलब कितना? उसका एफिशिएंसी रखेंगे ना ऊपर भाई। हाँ, 6 गुने 5 है, कितना काम कर रहा है? 3। तो कह रहा है कि दोनों मिल जाएगा था, दोनों का मतलब ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा? 33 टन को ले जाने में कितना समय लगाएगा जो हमको नहीं पता है। 11 से 3 3 खत्म, 6 बचे। हमको लगता है अब आप इसमें से एक कोई पूछ रहे थे, अब आप लोग पूछ लीजिए। कौन सा जो पूछना है ये वो पूछ लीजिए। ये वो, अच्छा 2 गो तो हेली है। देखो भाई, इसमें कुछ नहीं करना है, आपका एफिशिएंसी पहले ही दिया हुआ है, एफिशिएंसी में ही निकालने में सोचना है। और यहाँ पहले दिया है कि पहले दल के 2 व्यक्ति 1 घंटे में जितना काम करेंगे, दूसरे दल के 3 व्यक्ति 1.5 घंटे में काम करेंगे। मतलब कि पहला दल को आप ये मान लो, तो पहले दल के 2 व्यक्ति 1 घंटे में जितना काम करेंगे, काम तो एक ही होगा, उतना ही काम, क्योंकि आगे बोल रहा है उतना ही काम करते हैं जितना दूसरे दल के 3 व्यक्ति 1.5 घंटा में। ये बोल रहा है ना।
यानी कि ए और बी का एफिशिएंसी आपको निकल गया 9B और 2 दूजा 4A 4B। एफिशिएंसी निकल गया तो अब आराम से आप हल कर सकते हैं। मेन तो एफिशिएंसी ही पहले निकालना होता है, अब टोटल वर्क निकालेंगे और फिर जो पूछेगा उसको हल करना है। अब देखिए बोल रहा है 38 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, ध्यान दो 38 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 12 दिन में करते हैं, तो 57 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम, उस दुगने काम को कितने दिन में करेंगे। 2 ग्रुप है, एक ग्रुप जिसमें 38 व्यक्ति होंगे ये पहला ग्रुप होगा, और एक ग्रुप जो दूसरा व्यक्ति जिसमें 57 व्यक्ति होंगे ये दूसरा ग्रुप आपका होगा। और दोनों ग्रुप के लोगों का एफिशिएंसी अलग अलग है। ये 57 व्यक्ति जो हैं ये थोड़ा सा सुस्त काम करने वाले लोग हैं। देखो दूसरा ग्रुप का एफिशिएंसी कम नज़र आ रहा है, और जो पहला ग्रुप के 38 व्यक्ति ही दिख रहे हैं उनका प्रत्येक का एफिशिएंसी ज़्यादा है दूसरे ग्रुप से, जो कि 9 दिख रहे हैं। तो 38 व्यक्ति का मतलब हुआ 9 गुने 38, आदमी ऊपर एफिशिएंसी ऊपर, ये सब रहेगा ना। 38 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को कितना दिन में, देखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, काम नीचे बाकी सब ऊपर। तो 57 व्यक्ति मतलब दूसरा ग्रुप का बात बोल रहे हैं, यानी कितना, इसका एफिशिएंसी 4 है तो एफिशिएंसी ऊपर रख दो। और 57 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे भी दुगना काम को कितने दिन में पूरा करेगा, जो हमको नहीं पता है। ठीक है, आप चाहें तो ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे और फिर अंत वाला चीज़ को उलट देते, रख देते। 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 12 दूनी 24, 8 तिरिका 24, 9 छक 54 है ना। चलो कोई बात नहीं, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यानी 9 तिया 27। अभी आधा घंटा समय है, हड़बड़ाओ नहीं। बताओ भाई, आप लोग एक दिन में इतना, देखो पंखा डुला रहे हैं उधर, वहाँ पर बच्चा लोग सुने थे ना उनका बात, सही बात है, आप लोग भी तो जान ही रहे, देख ही रहे। ऐसा नहीं कि उसका रुख मतलब उसका रूप रंग बदल गया, अभी भी वैसा ही है। और आप लोग विद्यार्थी से ज़्यादा तो हमको झेलना पड़ता था, क्योंकि मेरा जो करकट है यहाँ पे आता था, ज़्यादा से ज़्यादा एक बित्ता ऊपर रहता होगा। और आप लोग एक घंटा या सवा घंटा, 1 घंटा ही बोलेंगे, और वहाँ पे 4-4, 5-5 घंटा बेचारे लोग को झेलना पड़ता था। तो आप लोग हो गए हैं बॉयलर मुर्गी, ये जो होता है ना सब, वही आप हो गए हैं लोग, तुरंत झुकने लग रहे हैं आप लोग। कह रहा है 40 पुरुष, देखो इसको सीखो, आगे काम आएगा चैप्टर में, हम बार बार बता रहे हैं आपको। टाइप 10 को, टाइप 11 को, इनको अच्छे से समझना है। देखो आपका जो कॉन्सेप्ट वाला टाइप है इसमें कौन है, जो अथवा और वाला है वो कर लेना, और तथा वाला उसके बाद जो किए थे वो कर लेना, और इससे पहले अभी जो किए उसको करना, टाइप 10 को करना और टाइप 11 को करना। बाकी इस टाइप में अगर कहीं प्रॉब्लम भी होगा तो चलेगा, कॉन्सेप्चुअल पार्ट यही है। मतलब यहाँ से आपका बेसिक अगर ठीक है तो समझिए ये 5 टाइप जो है, 4-5 टाइप, उसको आप कर पा रहे हैं। कह रहे 40 पुरुष किसी काम को 15 दिन में करता है। कल हम लोग हल किए थे और एक बार फिर से हम हल करते हैं। देखो 40 पुरुष किसी काम को 15 दिन में करता है। कह रहा है उनके काम शुरू करने के 5 दिन बाद, तो हम आज अब फिर से नहीं लिखेंगे। नियम था तो ये होना चाहिए कि सबने मिलकर पहले 5 दिन काम किया और उसके बाद 10 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए, तो 5 दिन में तो इतना ही काम 40 लोग ही किए थे। लेकिन छठे दिन से 40 लोग नहीं होंगे, कई लोग हो जाएंगे। और जब आदमी की संख्या तो यहाँ समय लिखेंगे तो ना वर्क पता चलेगा। तो जुड़ गए तो कुल काम कितने दिन में पूरा होगा। देखो कुल काम नहीं पता, लेकिन हम बता सकते हैं कि इनका 5 दिन का काम खत्म होने के बाद जो बचा हुआ काम है वो काम को ख़त्म करने में शेष समय कितना लगेगा। तो आप गौर से देख रहे होंगे तो हो क्या रहा होगा इस चीज़ को, फाइनली इस चीज़ को आप हल कर रहे होंगे तो हो रहा होगा 40 गुने 10 अब बराबर 50 गुने टी। अब 50 से 2 बार में 4 दूनी 8। तो लेकिन आपसे पूछ रहा है कि कुल काम कितने दिन चला। शेष टी हमारा था शेष काम को समाप्त करने में। क्यों शेष काम? ऑलरेडी 40-25 200 काम हो चुका है। कुल काम था 600 में से 200 हो गया, तो शेष काम ने 400 को करेगा 50 आदमी। तो शेष काम को समाप्त करने में टी समय यानी 8 घंटा लगा है।
तो पूरा लगा होगा 8 5 13 दिन। अब रुक जाइए, यहाँ से एक चीज़ और आप समझ सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, देखो सुनो क्या बोल रहे हैं, नहीं तो फिर हम बताएंगे और हैंग करते रहना, बार बार बुझना बुतना। 40 आदमी का जो 10 दिन का काम है, 40 आदमी का 10 दिन का काम 50 आदमी के बचे हुए दिन का काम आपस में बराबर है, नहीं है? 40 आदमी जो 10 दिन में काम किए हैं यानी कि 400, वही काम 50 आदमी को शेष समय में कर देना है, यानी 8 दिन में 8 5 40 दोनों बराबर हो रहा है ना। इसका मतलब 10 दिन का जो काम है ये कांस्टेंट है दोनों ग्रुप के लिए। अब हम करना क्या चाह रहे हैं समझो, हमको एक बात समझ में आ रहा है कि पहले पुरुष थे 40 और 10 पुरुष और उनके साथ जुड़ गए, और बाद में हो गए कितने, यानी कि पुरुष का तो संख्या का अनुपात हो जाएगा 4 अनुपात, तो समय का अनुपात या दिन जो बोलिए वो कितना होगा, और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, शुरुआत में कितना समय लग रहा है 40 पुरुष को, गलत हो जाएगा यहीं पे। वही चीज़ अभी हम समझा रहे थे जब आप सो रहे थे कि 40 पुरुष का जो 10 दिन का काम है वो 50 पुरुष का शेष समय के बराबर है, ये हम बोलना चाह रहे थे। तो 40 पुरुष 15 दिन काम कर सकते हैं, और 5 दिन के बाद तक काम कितने दिन का बच गया, 10 दिन का, यानी कि जो 10 दिन का काम होगा वो 50 आदमी के शेष समय के काम के बराबर होगा। यानी कि शुरुआत में 40 पुरुष को कितना समय लगा होगा, 10 दिन। सही बोल रहे हैं ना? तो प्रश्न के हिसाब से 40 पुरुष जो है 10 दिन काम किए, और हमारे हिसाब से शुरुआत में समय कितना लग रहा है, हमको बाद में जो समय लगा है 50 आदमी को उसका हमको निकालना है। तो कैसे गुना, 5 दूनी 10, 4 दूनी, यानी कि शेष आदमी को शेष समय जो लगा है वो 8 दिन लगा है 50 आदमी को काम ख़त्म करने में, क्योंकि 40 आदमी का 10 दिन का काम 50 आदमी के शेष समय के काम के बराबर था। तो यानी कि कुल काम अगर आपसे पूछे कितना दिन चला, तो शेष काम जब 8 दिन और 5 दिन तो पहले ही चला है, यानी 8 5 13 दिन, तो आराम से आप बोल सकते थे। लेकिन हम फिर से एक बात आपको बता दे रहे हैं, ये तरीका फ़िलहाल घटिया ही बोलेंगे इसको हम अपने लिहाज से, देखने में सुंदर लग रहा होगा, लेकिन ये देखो हम अच्छा तरीका वही मानते हैं जो शुरू से लेकर अंत तक साथ दे देवे। अब पता चल रहा है कि अच्छे समय में तो साथ दे रहा है, बुरे वक्त में पीछे चला गया, तो वो कोई मतलब नहीं है। तो दोस्त वैसा रखिए जो हर वक्त आपको काम देवे, ध्यान दो। 40 आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद। पहले तो वैसे हम कर लेते हैं, 40 आदमी एक काम को 15 दिन में करते हैं, और काम शुरू करने के 3 दिन बाद 20 आदमी और उनके साथ जुड़ गए। इसका मतलब 40 आदमी का जो 12 दिन का काम बच जाएगा। 3 दिन बाद बोल रहे ना, तो काम कितने दिन का बच जाएगा, 12 दिन का, क्योंकि 3 दिन तो ये लोग साथ में किए हैं। तो 40 आदमी का जो 12 दिन का काम होगा वही 40 अभी 60 आदमी का शेष समय के काम के बराबर हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि शुरुआत में आदमी थे 40, अब बाद में हो जाएंगे कितने, गधा 60, 50 से होगा बार बार, 20 आदमी और बढ़ रहा है ना, तो 40 और 20, तो आदमी का रेशियो कितना हो जाएगा, अरे गधा 40-60 का रेशियो कितना होगा, 2:3, तो समय का रेशियो हो जाएगा 3:। प्रश्न के हिसाब से जो हम बोले कि 40 आदमी का जो काम है 12 दिन का, वो 60 आदमी का जो काम होगा शेष समय का ये बराबर होगा। तो 15 दिन में कर सकते हैं, 3 दिन काम हो गया, तो काम बचा होगा कई दिन का, 12 दिन का, मतलब 12 दिन का ही काम आपस में बराबर है। तो प्रश्न के हिसाब से 40 आदमी को शुरू में 12 दिन लगा होगा, और यहाँ पे देखिए तो कितना लग रहा है, और हमको बाद का समय निकालना है। तो कैसे गुना, बाद का मतलब शेष काम को ख़त्म करने के लिए। तो 3 चौके 12, 4 दूनी, अगर आपसे पूछेगा कि शेष काम को समाप्त करने में कितना समय लगा, तो 8 दिन। कुल काम कितने दिन चला, तो 8 और 3 11 दिन। पूछ रहा है यह पूरा काम कितने दिनों में हुआ होगा, तो 8 और 3, लेकिन ऐसे नहीं करिए। 40 आदमी किसी काम को 15 दिन में, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, हम बार बार बोल रहे हैं। 40 आदमी किसी काम को 15 दिन में, उनके काम शुरू होने के 3 दिन बाद, काम होने के 3 दिन बाद, यहाँ तक ठीक लिख रहे हैं ना, यहाँ क्यों डायरेक्ट माइनस कर दिए, कारण कल समझाए थे।
काम शुरू करने के 3 दिन बाद 20 और आदमी आ गए तो 40 और 20, तो ये जो शेष काम बचा है 12 दिन का, ये 60 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो ये बच जाएगा आपके 12 दहिया, चलिए बर्चों का 48, 6 8 48, यानी टी बराबर कितना हो गया 8। तो टी है हमारा शेष काम। देखिए ना, ये शेष काम बचा था ना 12 दिन का, तो शेष काम को समाप्त करने में 8 दिन लग रहा है, लेकिन पूछा रहा है कि पूरा काम कितने दिन में, तो 3 दिन पहले भी तो हुआ है, 8 और 3 11 दिन। चलिए ध्यान दीजिए, 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकता है। 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकता है। उन्होंने काम को शुरू किया 1 दिन बाद, 1 दिन हो गया उसके, अरे 10 दिन होता तो क्या लिखते, 10, 20 होता तो 20, यहाँ 1 16 था, हम 1 लिख दिए, ठीक लिखे हैं। अच्छा 1 दिन हो गया, उसके बाद 10 लोगों ने काम छोड़ दिया, तो बचे कितने? यदि पूरा काम 80 दिनों में पूरा हुआ हो तब यहाँ कितना लिखाएंगे? तो ये गलत नहीं हो जाएगा? यहाँ पूरा समय टोटल काम का दे दिया है, उसमें कितने दिन बाद छोड़े वो भी जुड़ा हुआ है। तो ध्यान दो, इसको कैसे करेंगे। 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। अगर उन्होंने काम शुरू किया, उन्होंने मतलब 25 लोग काम शुरू किए होंगे और 1 दिन हो गया उसके बाद, मतलब 25 आदमी कितने दिन काम किया? 1 दिन। बहुत सरल चीज़ है, अगर दिल दिमाग से करोगे तब। 25 आदमी काम शुरू किए और 1 दिन बाद, मतलब 25 आदमी शुरू किए होंगे, 1 दिन काम किए होंगे, तो इतना काम किए होंगे, ये इनका काम इतने दिन का हो गया। उसके बाद 10 लोग छोड़ दिए, तो बचे कितने होंगे? 15। और आगे एक वर्ड लिख रहा है कि पूरा काम 80 दिन में हुआ। पूरा काम का मतलब 1 दिन भी उसमें इंक्लूड है। तो आप बताओ कि जब 1 दिन इधर ही लग गया और यहाँ से यहाँ टोटल 80 दिन लगा होगा, तो ये जो 15 आदमी होंगे इनको कितना समय लगा होगा? गलत बोल रहे हैं। अगर हम बोलते हैं कि इस तरह से काम 20 दिन में समाप्त हो गया, ये लोग 5 दिन काम किया, तो ये कितना किया होगा? 15 दिन। अगर टोटल काम 25 दिन में समाप्त होता है, ये 10 दिन किया, तो ये कितना किया होता? 15 दिन। यहाँ बोल रहा है कुल काम 80 दिन में समाप्त हुआ, ये लोग 1 दिन किए, तो ये कितना किया होगा? 80 - 1 दिन किया होगा। अब इसको हल कर लेते हैं। देखो पहले तो कॉमन हो रहा है, काट लो। 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, अब 5 × 12 = 60। अब यहाँ 300, 8 × 3 = 24। देखो यहाँ 8 × 3 = 24, 240, यहाँ हो रहा है 300। 300 में से 240 चल जाएगा, बचेगा कितना? 60। और 60 में से 55, 5 और चल जाएगा, नहीं ये 5 x है ना, तो कोई बात नहीं, 60 यहाँ पे है, और यहाँ 5x - 3x कितना बचेगा? यानी x का मान कितना आ गया? और वही आपसे पूछ रहा है, तो x का मान बताइए। यानी कि ये जो 25 आदमी होंगे, 30 दिन काम करके छोड़ दिए होंगे। आप जब हल करोगे तो वो सब सेटिस्फाई भी करेगा, LHS = RHS। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा रुक जाओ, इसको ऐसे भी तो हम लोग सोच सकते थे। 25 आदमी किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, तो मन ही मन हम लोग मान लिए, चूँकि आदमी समान एफिशिएंसी वाले हैं सब लोग, तो एक आदमी का एफिशिएंसी हम 1 मान लेते हैं। तो 25 आदमी का काम 1 दिन का कितना होगा? 25। और 60 दिन में पूरा किए होंगे, तो 1 दिन में जब ये लोग 25 काम करेंगे, तो 60 दिन में 1500 काम करेंगे, नहीं करेंगे? यानी कुल काम कितना करना है? 1500। अब देखो कह रहा है कि उन्होंने काम शुरू किया, मतलब 25 लोग काम शुरू किए, और 1 दिन के बाद 10 लोग काम छोड़ दिए, और काम पूरा 80 दिन में समाप्त हुआ है। ध्यान दो इधर क्या बोल रहे हैं। अगर पूरा काम 80 दिन में समाप्त हुआ है, अब 25 लोग जो है काम छोड़ दिए, और शेष आदमी जो है 10 आदमी, 10 लोग काम छोड़ दिए, तब बचे कई गो लोग? अब 15 लोग कौन है? 80 - 1 दिन काम किए होंगे कि 1 दिन काम किए होंगे? हम बोले, सुनो ध्यान दो, मैथ की बात नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। हम बोले कि हम 25 लोग हैं, काम करना शुरू किए। अब पता चला कि 10 दिन बाद या 5 दिन बाद 10 लोग छोड़ दिया, तो बचा कई लोग? तो 15 लोग कितना दिन काम करेगा भाई? वो शुरू से अंत तक करेगा। जो 25 लोग काम शुरू किए ना, कुछ दिन बाद 10 लोग छोड़ दिए, तो जो 15 लोग हैं ना, वो शुरू में थे कि नहीं थे? और 80 दिन जो बचा हुआ समय होगा उसमें होंगे कि नहीं होंगे? वो एक मतलब वो 80 के 80 दिन तो रहे होंगे, बोलो हाँ या ना?
नहीं समझ में आ रहा है लोगों को। शुरू में काम स्टार्ट किए 25 लोग, कुछ दिन बाद 10 लोग छोड़ दिए, तब बचे कई लोग? तब 15 लोग बाकी समय तो करेंगे। जो पहले समय लगा है, जिस समय तक ये लोग साथ में था, तो उस समय वो लोग नहीं थे। 80 दिन में काम पूरा हुआ। एक मतलब कि 15 ऐसे लोग हैं जुनूनी लोग जो शुरू से अंत तक काम में टिके रहे थे। हाँ या ना? शुरू से अंत तक टिके रहने का मतलब हुआ कि 80 दिन, अब 15 व्यक्ति, 15 बट्ठे 20 से 1200 काम तो यही लोग किए होंगे। 15 आदमी बचा है ना भाई, शुरू में भी था, लास्ट में भी था, माने 80 के 80 दिन था। तब 15 आदमी का हमको काम खाली बता दो कि वो तब काम कितने किए होंगे भाई। 80 दिन तो रहे होंगे ना, 80 दिन रहे होंगे 15 लोग, तो बताओ कि तब वो शुरू से अंत तक कितना, आखिर उन लोग के जिम्मे कितना काम हुआ होगा? 1200 वो लोग किए होंगे ना, शुरू से अंत तक मिला करके। और काम कितना करना था? तो अभी भी काम कितना बचा? 300। 300 तब ये कौन करके गया? 10 लोग ना। तो एक दिन में 10 लोग 10 काम, तो कितने दिन में 300 काम? वही तो पूछ रहा था। 30 दिन में वो लोग काम करके 10 लोग अपना चले गए, तो एक दिन बाद वो लोग छोड़े थे। एक्स का मान कितना तब होना चाहिए था? 30 होना चाहिए था। क्या क्या बताएं? कह रहा है 30 पुरुष एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा है उनके एक साथ काम शुरू करने के 12 दिन बाद, 12 दिन हो गया उसके बाद, कह रहा 10 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए, तो 30 और 10 शेष काम को कितने समय में? पूरे काम नहीं बता सकते हैं, शेष काम न रहा है, तो 12 इधर हो जाएगा, 40 तिया 20 से 3 तिरिका। तो पूछ रहा है कि शेष काम को पूरा करने में तो 9 दिन है कि नहीं, और पूछता पूरा काम कितना दिन चला, तब 12 9 21 दिन। शेष काम पूछ रहा है तो 9 दिन। चलो ध्यान दो 106 नंबर। किसी तरह का यहाँ पे इस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हम बार बार बोल रहे हैं। 25 पुरुष तथा 15 महिला एक काम को 12 दिन में कर सकती है। लिखा हुआ है बाबू, जैसा वैसा ही हम लिख देते हैं। 25 पुरुष और 15 महिला एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकती है। देखो इस 15W और 25M का मीनिंग समझा चुके हैं, तो आप लोग समझ रहे होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये टोटल काम निकल गया 25 आदमी और 15 औरत का। अब कह रहा है सभी ने एक साथ काम करना शुरू किया, मतलब 25M + W, ये पूरा परिवार को लेके चलो। 25M + 15W 8 दिन काम किए, तो 8 दिन में गुना 8 करेंगे तो 8 दिन का काम। लेकिन फिर से तो ये वही हो जाएगा ना, 8 दिन काम करने के बाद, तो 8 दिन हो गया उसके बाद। ये लिख रहे हैं, ये बात सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? नहीं तो बोलो। 8 दिन हो गया उसके बाद महिलाओं ने काम करना बंद कर दिया, तब महिलाएं बंद कर देंगी तो बचेंगे क्या? 25 गो पुरुष। तो कह रहा है कि बताइए, तब 25 पुरुषों ने बचे हुए काम को 6 दिन में पूरा कर दिया। अच्छा, 25 पुरुष जो है बचे हुए काम को कै दिन में? 6 दिन में। तो क्या यहाँ से M और W का एफिशिएंसी नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। 12 में से 8 जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। M और W का डायरेक्ट रेशियो निकालना आपको सिखाए होंगे। 25 दूनी 50M, 25 दूनी 50M और 25 तिहाई 75M घट के आएगा। अब 15 दूनी 30W, तो ये हो जाएगा 30M, 6:5। अब किसी एक ग्रुप से चलो, तो कह रहा है कि 25 पुरुष और 15 महिलाएं काम को 12 दिन में करेगी। तब 25 पुरुष का मतलब 25 छक्का 150, अब 15 महिला का मतलब 15 पचे 75, 225 कितना हो जाएगा? तो एक दिन में 225 काम, कह रहे कि 12 दिन में हम काम खत्म कर दिए हैं, तो 12 दिन में टोटल काम इतना ही रहा होगा। तो कह रहा है कि यदि काम पर केवल 15 महिलाओं को लगाया जाए तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? काम पर 15 महिला का मतलब एक दिन में कितना काम करेगी?
तो कितने दिन में ये टोटल काम करेगी? हमको लगता है 3 बार में ये कट रहा है 12 तिया। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त किया जा सकता था? 12 तिया 36। बहुत काम है रे बाप, बहुत क्वेश्चन अभी भी है ने। चलिए क्या कर सकते हैं, हम भी बताना ही है। चलो देखो, कह रहा है 16 पुरुष किसी काम को 49 दिन में कर सकता है। देखो सीखो, 16 पुरुष किसी काम को 49 दिन में कर सकता है। समान एफिशिएंसी वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि 14 पुरुष ने काम करना शुरू किया और 8 दिन के बाद, तो 8 दिन हो गया उसके, ऐसा लिख सकते हैं। गधा यहाँ पे शुरुआत में 16 पुरुष था और यहाँ 14 पुरुष शुरू कर रहा है, तो ये बराबर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 16 पुरुष किसी काम को 49 दिन में कर सकते हैं। अब देखो यानी टोटल काम इतना हुआ। मन ही मन हम जानते हैं कि जब एक ही एफिशिएंसी वाले आदमी हैं तो सबका एफिशिएंसी समान होगा। समान का मतलब मन ही मन एक मान लेते हैं सबका एफिशिएंसी। तो एक आदमी का काम करने का क्षमता एक दिन में 1 है, तो 16 आदमी एक दिन में 16 काम करेंगे। तो एक दिन में 16 काम, तो 49 दिन में टोटल इतना काम करेंगे। अब कह रहा है 14 पुरुष ने काम करना शुरू किया। भाई टोटल काम तो एक तरफ हम लिख लिए, और कह रहा है कि 14 पुरुष काम करना शुरू किए। हमको पता है एक पुरुष दिन भर में एक काम करता है, ये मन ही मन हम लोग मान चुके हैं। तो एक दिन में एक काम एक पुरुष करता है, तो 14 पुरुष एक दिन में 14 काम करेगा। तो कह रहा है 14 पुरुष ने काम करना शुरू किया और 8 दिनों में कुछ काम समाप्त करेगा। बिल्कुल करेगा। तो 8 दिन में कुछ क्या, जितना ये दिख रहा है उतना ही किया होगा समाप्त, है कि नहीं? और ये 8 दिन का काम हुआ और कुल काम कितना करवाना है हमको? इतना। तो ये 8 दिन का काम इतना हो गया, आगे सब जोड़ जाड़ के इतना काम हो जाना चाहिए। तो काम हमेशा प्लस ही होगा। और 8 दिनों में कुछ काम समाप्त कर दिया। बिल्कुल कह रहे यदि जो बचा हुआ काम है उसको 24 दिन में ही ख़त्म करना है। तो 24 दिन में ख़त्म करना है, तो उसके लिए क्या कर रहा है? और कितने अतिरिक्त पुरुष की आवश्यकता होगी? बिल्कुल सही बात है। देखो यदि बचा हुआ काम को 24 दिन में समाप्त करना, तो और कितने अतिरिक्त पुरुष? तब पुरुष पहले से हैं कितने? 14 को काम स्टार्ट किया ना भाई, तो 9वां दिन 14 पुरुष तो रहबे करेंगे। और कितना आएंगे जो हमको नहीं पता, मान लो कि X आएंगे, तो इस तरह से काम करने वाले कुल पुरुष तो इतना हो जाएंगे। अब जो ये इतने पुरुष हैं, अब इस शेष काम को कितना दिन में ख़त्म करेंगे? 24 दिन में। बस इसको हल कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए 8 कॉमन हो रहा है आपका, 8 तिरिका 24 और 8 दूनी 16। अब चलिए ध्यान दीजिए, ये 14 है, आज 14 तिया 42, तो यानी कि 56 हो जाएगा। और ये हो जाएगा कितना? 98। तो 98 में से 56 चला जाएगा, और इधर आपका बच जाएगा कितना? 3x। यानी x का मान कितना हो जाएगा? 14। x का मान कितना हो जाएगा? 14। और वही आपसे पूछ रहा था कि कितना और लगाए जाएंगे अतिरिक्त पुरुष, कितने लगाना पड़ेगा? 14। देखिए 16 आदमी एक काम को 24 दिन में पूरा करते हैं आकारा, जबकि 48 बच्चे उसी काम को 16 दिन में करते हैं। तो यहाँ से तो पहले एफिशिएंसी निकाल सकते हैं ना, आदमी और बच्चा का। आदमी है और बच्चा है, 16 आदमी एक काम को 24 दिन में, और जबकि 48 बच्चा उसी काम को 16 दिन में। तो 16 से 16 ख़त्म, यानी कि कितना हो गया? 2:1। आदमी और बच्चा का एफिशिएंसी 2:1। अब जैसे ही आदमी और बच्चा का एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया, तो अब आराम से हम लोग हल कर सकते हैं। देखिए 16 आदमी एक काम को 24 दिन में, तो इसी ग्रुप से करवा लो। 16 आदमी का मतलब एक आदमी दिन भर में 2 काम, तो 16 आदमी दिन भर में करेगा 32 काम। एक दिन में 32 काम, आज 24 दिन में टोटल काम ये लोग ख़त्म कर ले रहे हैं। तो इस तरह से ये हुआ आपका टोटल वर्क।
अब इसी को आगे किसी ग्रुप से करवाना पड़ेगा। कह रहा है कि देखिए ये आपको इतना काम दे दिया गया, अब काम कैसे हो रहा है। सबसे पहले 12 आदमी को काम दे दिया गया, वही 12 आदमी आप काम शुरू कीजिए। तो आपको ही पता है एक आदमी आएगा तो 2 काम करेगा, और 12 आदमी जब आएगा तो कितना काम करेगा, 24। एक दिन में 24 काम, 2 दिन करके छोड़ देगा तो 24 दूनी 48 काम, 3 दिन करेगा तो 72 काम, ऐसे ही होते रहेगा। तो कह रहे 12 आदमी ने काम शुरू किया और 14 दिन बाद 12 बच्चे उनके साथ आ गए। इसका मतलब है कि 14 दिन के बाद यानी कि 15वां दिन 12 को और बच्चा उसके साथ आ जाएगा। इसका मतलब 14 दिन तक अकेले ही लोग काम किए 12 आदमी। तो एक दिन में इतना काम करते हैं तो 14 दिन में तो ये लोग इतना वर्क कर लिए होंगे, करेंगे ना। उसके बाद क्या हुआ कि 12 को बच्चा भी आ जाएगा तो काम और ज़्यादा ना हो जाएगा। 12 आदमी पहले से, 12 आदमी पहले से हैं, 12 को बच्चा भी आ जाएगा। तब 12 आदमी का मतलब 12 दूनी 24 काम वो तो करबे करेंगे। और जब 12 बच्चा आ जाएगा तो वो कितना काम करेगा, क्योंकि एक बच्चा एक काम तो 12 बच्चा 12 काम। तो इस तरह से 24 काम आदमी करेंगे और 12 काम बच्चा करेगा। तो कुल काम अब कितना होने लगेगा, 15वां दिन से दिन भर में अब 36 काम होने लगेगा। तो आ गए, तब बताइए कि शेष काम को वे सब मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। ये तो एक दिन में इतना काम, तो कितने दिन में बचा हुआ काम जो हमको नहीं पता। ये भी आपका वर्क हो गया और इस तरह से ये टोटल वर्क हो जाना चाहिए इसके बराबर। अब रुकिए हम लोग हल कर लेते हैं। 12 तिया 36, 12 दूनी 24, अब 12 दूनी 24। अब तो कॉमन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। तब 32 दूनी 64 और 14 दूनी 28। तो 64 में से 28 चला जाएगा और इधर आपका बचेगा कितना, 3t। तो 3 से 12 बार में t का मान कितना आ गया। अगर पूछेगा कि शेष काम कितने दिन में समाप्त करेंगे तो 12 दिन में। बोलता कि कुल काम कितने दिन में चला, तब 12 14 दिन पहले लगा है, कितना दिन, 26 दिन। तो क्या पूछ रहा है, शेष काम वे सब मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो कितना दिन, 12 दिन। बहुत बढ़िया तरीका है, कितना भी कैसा भी क्वेश्चन हो आराम से ये सब हल होगा। चलिए अब 2-4 को फिर से आपके लिए छोड़ देते हैं, कितना बनाते रहे क्या चीज़ हुआ। अब सेम वही चीज़ है, ये फिर से आपको हम प्रैक्टिस करने के लिए सब दिए। अगले टाइप में थोड़ा सा कोई एक बढ़िया क्वेश्चन मिले तो हम बना दें इसमें। चलो देखो ध्यान दो, ये अगला टाइप है, सेम उसी नेचर का है। आप लोग इसको करना और 1-2 बताकर छोड़ देते हैं। कह रहा है 5 आदमी 20 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, 10 महिला उसी काम को 15 दिन में कर सकती है। तो क्या यहाँ से एफिशिएंसी निकलेगा, निकल जाएगा। लिख दे कि डायरेक्ट लिखे, 5 आदमी और महिला है इधर, तब 5 आदमी किसी काम को 20 दिन में और 10 महिला उसी काम को 15 दिन में। तब 20 25 100 बाई 150 है। अब चलिए एफिशिएंसी का रेशियो निकल गया, अब टोटल वर्क निकाल लेंगे, उसके बाद हल करेंगे। कितना आसान चैप्टर है सोचो। तो 5 आदमी 20 दिन में पूरा कर लेगा, तो हमको पता है एक आदमी दिन भर में कितना काम, 3 काम। तो 5 आदमी दिन भर में करेगा 15 काम। तो जब एक दिन में ये लोग 15 काम करेंगे और 20 दिन में काम पूरा भी हो जा रहा होगा, तब 20 दिन में टोटल काम तो इतना ही होगा। अब रुक जाइए, अब इसी का आधा काम करवाना हो, इसका डबल कराना हो, 3 गुना कराना हो, या सेम यही काम करवाना हो। देखिए कह रहा है कि 2 पुरुष और 6 महिला एक साथ काम करना शुरू किया। काम है इतना, माने 300 लड्डू खाना है सबको, और इस लड्डू को खाने के लिए सबसे पहले भिड़ाया गया 2 पुरुष और 6 महिला को। तो आपको ही पता है कि एक पुरुष दिन भर में कितना लड्डू खाता है, 3।
तो 2 पुरुष आएगा तो 3 दूनी 6 लड्डू, आ 6 गो महिला, एक महिला दिन भर में 2 लड्डू, तो 6 महिला 6 दूनी, तब 12 आ 6 कितना हो गया 18 लड्डू एक दिन में। तो ठीक है, 2 दिन करेंगी तो 36, 3 दिन करेगी तो 54, ऐसा ही कई दिन। 2 पुरुष और 6 महिला ने एक साथ काम करना शुरू किया, अब 5 दिन के बाद 3 महिला काम छोड़ दिए। अच्छा, तो एक मतलब ये लोग साथ में कई दिन काम की, तो 5 दिन में इतना ही ना काम की होगी। काम तो टोटल इतना करवाना है, अभी काम समाप्त नहीं हुआ था, और कौन काम करेगा, सबका काम जोड़कर इसके बराबर हो जाना चाहिए। तो कह रहा है कि 5 दिन के बाद 3 महिलाओं ने काम करना छोड़ दिया। तो रुक जाओ, काम छोड़ने से काम नहीं खत्म होगा, काम करने वाला रहेगा तो काम खत्म होगा। तो 2 गो पुरुष तो पहले से है, आज 6 गो महिला थी, 6 गो में से 3 गो सरेंडर कर दी, तो अभी भी कै गो बची 3 गो। तो 3 गो महिला बची, और 2 गो पुरुष रहेगा ना। तो 2 पुरुष का मतलब 6 काम पुरुष तो करबे करेगा, और 3 महिला का मतलब 6 काम महिला भी करेगी, यानी अब कितना काम होने लगेगा 12 काम। तो एक दिन में ये लोग 12 काम करेंगे। अब देखिए कई दिन किया है। और एक नया आदमी, ओहो बदले में एक और भी आ गया, कोई बात नहीं। 5 दिन के बाद 3 महिला ने काम छोड़ दिया और एक नया आदमी काम में शामिल हो गया, यानी कि 2 के बदले कई हो गए 3, तो कोई बात नहीं। तो 3 अगर ही हो जाएंगे तो 3 3 के 9 काम करेंगे, और 3 महिला 3 दूनी 6 काम करेगी, तो अब होने लगेगा 15 काम। तो एक दिन में 15 काम। समूह ने काम के अंत तक एक साथ काम किया, माने अब जितना जब तक हो जाए काम पूरा ख़त्म कर देना है। ऐसे देख रहे हैं कि 18 25 90 काम हुआ है, बिना पेन लगाए भी आप कर सकते थे, लेकिन वो आप खुद कर लीजिएगा। टोटल 300 काम है, जिसमें से 90 काम हो गया, तो आपको भी टोटल 300 काम है, जिसमें से 90 काम हो गया, तो जाहिर सी बात है 210 काम बचा हुआ है। और 210 काम को ये तब तक करेंगे जब तक ये लोग ख़त्म ना हो जाए। वैसे भी ऑप्शन में दिख रहा है कि फ्रैक्शन में टाइम आएगा। चलो, तो समूह ने काम के अंत तक एक साथ काम किया, और शेष काम को कितने दिन में कर सकेंगे, शेष काम को कितने दिन में करेंगे जो हमको नहीं पता है। तो ध्यान दो, 18 25 90, आइए है 300, 300 में से 90 चला जाएगा 210। कॉमन लेके काट भी सकते थे, लेकिन बहुत बड़ा तो दिख नहीं रहा था, क्या जरूरत है टेंशन लेने का। 5 आई 15, अब 5 दूनी 10, और 3 सत्ते 21, और 7 दूनी। हम लोग सोच रहे थे कटवे नहीं करेगा। शेषे काम के लिए पूछा है, दिन में समाप्त कर, तो लगता है समाप्त है क्वेश्चन, दिन में समाप्त। 16 पुरुष इतना 12 दिन तो करते हैं, उसके बाद 8 पुरुष 8 महीने काम छोड़ देते, पूरे काम को करने के लिए कुल कितना दिन गया था। चलिए एक अंतिम क्वेश्चन यही बना के छोड़ देते हैं। देखिए, छह पुरुष एक काम को 64 दिन में कर सकते हैं, और 24 महिला उसी काम को 32 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ से एफिशिएंसी तो हम लोग निकाल सकते हैं। पुरुष है और महिला है, तो 6 पुरुष एक काम को 64 दिन में, और 24 महिला उसी काम को 32 दिन में। तो आराम से बोलेंगे 32 दूनी 64, 6 दूनी 12, 12 दूनी 2:1। अब किसी एक ग्रुप से काम ले लीजिए, तो 6 पुरुष से कराएंगे तो 64 दिन, महिला से कराएंगे तो 24 को लगाएंगे तो 32 दिन। तो 6 पुरुष एक काम को 64 दिन, हमको पता है एक पुरुष एक दिन में 2 काम करता है, तो 6 पुरुष एक दिन में 12 काम करेगा। तो एक दिन में 12 काम और 64 दिन में टोटल काम में कर देता है, यानी ये हो गया आपका टोटल वर्क। अब यही टोटल वर्क को किसी अन्य ग्रुप से करवाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको एफिशिएंसी निकालना होता है, उसके बाद आपका सेकेंड स्टेप होता है वर्क निकालना, और तीसरा स्टेप होता है हल करके आंसर निकालना। तो कह रहा है कि 16 पुरुष और 24 महिला मिलकर इस काम को 12 दिनों तक पहले करते हैं। तो 16 पुरुष का मतलब 16 दूनी 32 काम होगा, और 24 महिला का मतलब 24 काम होगा। तो 24 और 32 56 काम एक दिन में, एक दिन में 56 काम होगा ना। और इस काम को 12 दिन तक करते हैं, तो 12 दिन में तो इतना काम हो गया होगा। ये 12 दिन का आपका काम हुआ। उसके बाद 8 पुरुष और 8 महिला काम छोड़ दी। कोई बात नहीं, छोड़ने से काम नहीं समाप्त होगा, काम करने वाला पता होना चाहिए।
तो 8 को पुरुष छोड़ देगा, पहले को 16 को था तो 8 को छोड़ देगा, तब वो 8 को बचेगा। आज 24 को महिला पहले थी, 8 को महिला छोड़ देगी, तब वो 16 को बचेगी। यानी कि 8 को पुरुष और 16 को महिला अब काम करेगी। तो 8 पुरुष का मतलब 8 दूनी 16 काम, आज 16 महिला का मतलब 16 काम, तो 16 दूनी यानी अब 32 काम होगा। तो एक दिन में 32 काम यहाँ से ख़त्म है। पूरे काम को पूरा करने के लिए, पूरे काम का बाद में हिसाब करेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि जो इतना काम करने के बाद जो शेष काम बच रहा है भाई, फाइनली ये उधर माइनस में जाएगा तो शेष ही काम बचेगा। और इस शेष काम को कितना दिन में करेंगे जो हमको नहीं पता है। चलिए 16 दूनी 16 चौके 16 कॉमन लिए है ना, तो 16 का मतलब यहाँ से 8 सत्ते 56, इसको पढ़ सकते हैं ना, बोलो 7 गुने 8, इसको हम बोलेंगे 2 गुना 6, 6 तो 8 दूना 16, यहाँ से कट गया, बचा कितना 7 छक 42। अभी भी कॉमन हो रहा है, 2 से 21 बार में और 2 से 2 बार में, यानी कि 24 में से 21 चला जाएगा, कितना बचेगा, यानी t बराबर 3। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि पूरे काम को पूरा करने के लिए कितना दिन लगा कुल। तो भैया शेष काम समाप्त करने में 3 दिन, और ऑलरेडी काम कितना दिन हो चुका था, यानी कुल समय लगा होगा। तो ये बहुत आसान नेचर का है, लेकिन समझ कर बनाइएगा तब। तो आज भर इतना ही रहेगा। आप लोग पुनः एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मेन टाइप यही है।